नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार डीसीडी थेरेपी की इस तीसरे सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपने जो पिछले सेशन के अंदर बहुत सारे जो अपने मन का जो एक बहुत खास सिद्धांत होता है जो इस बीमारी को ठीक करने में काम में आता है, इसके बारे में आपने जाना और इसको आपने प्रैक्टिस किया होगा। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और ये सिद्धांत आपके माइंड से संबंधित है, आपके विचारों से संबंधित है, आपके दिमाग में जो बातें चलती है ना, उससे संबंधित है और इसको हम कहते हैं रिजिडिटी ऑफ थॉट्स। दोस्तों, ये रिजिडिटी ऑफ थॉट्स क्या है? इसको आप आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हो और इसको हम किस प्रकार से दूर करें? अपने घरेलू तरीकों से आप घर बैठे किस प्रकार से इसको आप दूर करो अपने माइंड से और जिसकी वजह से आप अपनी बीमारी पर अपना कंट्रोल स्थापित कर सकते हो। आपको ये फिर से जो एपिसोड है वो ना आए, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाओ। इन्हीं उम्मीद के साथ में मैं इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो सिद्धांत है रिजिडिटी ऑफ थॉट्स, ये क्या है? दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का सिद्धांत है, जब भी हमारे माइंड को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जब भी हमारा जो माइंड है वो परेशानी में होता है और मुश्किल में होता है, तो वो माइंड एक गलत तरीके से अपना काम करने लग जाता है। इस गलत तरीके से जब वो माइंड अपना काम करता है तो इसकी जो प्रोसेसिंग है, इस प्रोसेसिंग को कहते हैं माल अडेप्टिव प्रोसेसिंग। दोस्तों, माल अडेप्टिव प्रोसेसिंग के अंदर से एक बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है, लेकिन एक जो बड़ी चीज़ निकल कर आती है और वो चीज़ होती है रिजिडिटी ऑफ थॉट्स। और ये क्या है रिजिडिटी ऑफ थॉट्स? ये दोस्तों है कि दोस्तों, इसको हिंदी में कहेंगे कि जिद्दी विचारों का मन के अंदर आना। क्योंकि आपके माइंड के अंदर एक बहुत बड़ा शक्ति है आपके पास में कि विचार आते हैं, आप सोचते हो, आपके माइंड के अंदर प्रोसेस चलते हैं, विचार चलते हैं दोस्तों। और उस विचारों के अंदर बहुत सारे ऐसे जिद्दी विचार होते हैं। जिद्दी विचार का मतलब ये है कि आपने माइंड ने इसे सोच लिया कि ये मुझे करना है तो मुझे करना है। इसने मेरे को ये बोला, अब जब तक मैं उसको बोलूँगा नहीं और उतनी ही बुरी तरीके से नहीं बोलूँगा जितना बुरा मुझे महसूस हुआ, तो तब तक मुझे शांति नहीं आएगी। आपने कहा कि मैंने ये बात इस प्रकार से बोली थी कि हम हमारे घर के अंदर ये काम करें। अगर कोई उस बात को मानता नहीं है तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अक्सर माइंड में होने लग जाती है। और ये समस्याएं कब ज़्यादा होती है? जब आपका मन जो है वो उदास होता है, उस वक्त ये समस्याएं ज़्यादा होती है, जिसको ठीक करने के लिए हमारा जो पहला सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आपके काम में आया होगा और उससे आपने अपने मन को जो है काफ़ी कंट्रोल में करने की कोशिश की होगी। दोस्तों, ये जिद्दी विचार जो आते हैं ये हमारे मन को और ज़्यादा अशांत करते हैं, क्योंकि ये तो विचार है, विचार तो आने ही है। वो विचार जैसे ही आ जाते हैं उसके बाद में हमें उस विचारों से होने वाली परेशानी है, क्योंकि जब तक वो विचार करेंगे नहीं, ये जिद्दी विचार है, जब तक वो उस विचारों के अनुसार हम चलेंगे नहीं, तब तक हम खुद परेशान होते रहते हैं। और अगर उनके अनुसार हम चलेंगे तो उसके अंदर क्या है कि घर के सदस्य या कहीं न कहीं से हमें बहुत सारी जो नेगेटिविटी है वो सुनने को, देखने को मिलती है। तो हमें इस स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए? हमें इस स्थिति के अंदर किस प्रकार से अपने इस जिद्दी विचारों को हटाना चाहिए? दोस्तों, इसके लिए क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप काम में ले सकते हैं? हम इस सेशन के अंदर इन्हीं की चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे माइंड का काम क्या है। हमारे माइंड का जो काम है उसके अंदर बहुत ही बड़ा काम है सोच विचार का आना। माइंड के अंदर बहुत सारी बातें आती रहती है, वो बातें आना एक नेचुरल वे है और एक बहुत ही प्राकृतिक माइंड का काम है दोस्तों। इस काम के साथ में एक ये भी बात है कि उस जैसा आपको विचार आते हैं उसी के जैसा आपको महसूस होने लग जाता है और उसी के अनुरूप आप व्यवहार करते हो। तो अल्टीमेटली ये विचार जो है वो आपके व्यवहार तक आपको पीछा करते हैं। आपसे अगर कुछ गलत व्यवहार हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में चीज़ें हो गई या बहुत सारी अगर चीज़ होगी, तो उसके पीछे भी आपके विचारों का कहीं न कहीं योगदान है। अब वो जो विचार आते हैं, उस विचारों को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, अगर वो ज़िद्दी विचार है, नॉर्मलाइज़ करने के लिए आपका मन जो है, वो बहुत
अधिक मात्रा के अंदर उसको कंट्रोल करेगा। और इसके लिए ये आपका मन बहुत शांत होना चाहिए, आपका मन उदासी से बाहर होना चाहिए। और इसके लिए आप ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने मन को रिलैक्स कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। उनसे आपका मन जो है वो थोड़ा रिलैक्स होगा। या जब आपका मन बहुत अच्छा हो, उस वक्त आप प्रैक्टिस करें कि आपके माइंड के अंदर कौन कौन से विचार आते हैं जो बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं। क्योंकि माइंड के अंदर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा विचार आते हों। कोई 1 लाख के लगभग विचार कहते हैं कि एक दिन के अंदर माइंड के अंदर आराम से एक एक इंसान के अंदर आ जाते हैं। उसमें से बहुत सारे विचार जिद्दी हो सकते हैं। सभी विचारों पर एक साथ काम नहीं किया जा सकता। इस वजह से आप सबसे पहले कि मैंने उस वक्त ऐसा बोला था, मैंने उस वक्त ऐसा कहा था, और उसके बाद मैंने ऐसा ही किया, और उसकी वजह से मुझे रिजल्ट जो है वो खराब मिला। आप अपने पहले के जो काम हैं उसके ऊपर विचार करके अपने जिद्दी विचारों का आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट करो। सबसे पहले आपको समझ में आने लग जाए कि जिद्दी विचार कौन से हैं, वो चीज़ स्टार्ट करो। दोस्तों, उसके बाद में एक बहुत ही अच्छा स्टेप्स आपके लिए ये रहता है कि आपके माइंड में कोई भी विचार आए, वो विचार आने के बाद में आप 2 बातों से सोचिए। एक नंबर चीज ये है कि अपने दिमाग से सोचिए, तर्क शक्ति से सोचिए, क्या वो विचार सही है? अगर मैं उस विचार के अनुसार चलता हूं तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप सबसे पहले सोचिए। आपको लगता है कि मुझे इस विचार के अनुसार चलूंगा तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फिर आप अपने मन से सोचिए, आपका मन, आपका दिल क्या कहता है कि आप वो उस विचार के अनुसार जो कोई काम करोगे या उस विचार के अनुसार आप चलोगे तो आप खुश रहोगे, आप उस काम को करते हुए आप खुश होगे। तो आपका मन अगर ये कहता है कि मैं खुश होऊंगा, तो ये 2 नंबर टेस्ट हो गया। अब तीसरा टेस्ट ये है कि जब वो काम करते हो, वो विचार पर चलते हो, तो क्या दूसरे लोग भी खुश होंगे, दूसरे लोगों को अच्छा लगेगा? अगर वहां पर भी यस निकल के आ जाए कि भाई दूसरे लोगों को भी वो चीज़ अच्छी लगेगी, तो आपके सारे टेस्ट क्लियर हो गए, आप वो काम बहुत ही अच्छी से, बहुत ही खुशी से वो कर सकते हो। लेकिन अगर कोई टेस्ट नो नो के अंदर आ रहे हैं, तो आपको उस काम को, उस विचार को फिर से स्क्रीन करना चाहिए, आपको उस पर फिर से काम करना चाहिए, फिर से उस पर आपको सोच विचार करना चाहिए। दोस्तों, ये जो सोच विचार करोगे, इसी सिद्धांत को कहते हैं कि सोच या विचारों पर विचार करना सीखिए। तो आप अपने माइंड में आने वाले विचारों पर जब विचार करना सीखते हो, तो उसके अंदर सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप खुद से करोगे, जानबूझ कर करोगे, फिर वो अपने आप होने लग जाएगा। कि आप कोई भी बात आती है माइंड में, या किसी इंसान ने आपको कुछ बोला और उसकी वजह से आपके माइंड में कोई भी बात आती है, तो उस पर आप एकदम से प्रतिक्रिया नहीं दोगे। ऐसा नहीं उसने मुझे को ऐसा बोल दिया, बोलते ही आपने क्या है कि उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे दी। आपके माइंड में कोई विचार आ गया कि इसको तो मुझे ये करना चाहिए, उसी के साथ में आपने प्रतिक्रिया नहीं दे दी। तो दोस्तों, आपको माइंड के अंदर एक थोड़ा सा टाइम रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं इसके अंदर आप 10 सेकंड का टाइम रखो, कई 30 सेकंड का बोलते हैं, कई 1 मिनट का टाइम बोलते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि आपको जितना अच्छा लगे, आपको 10 सेकंड लगे, आपको वो कोई बात सीरियस नहीं है तो आप 2 मिनट सोच सकते हो, आपका खुद का टाइम है। और वो उस पे 2 मिनट के अंदर हो सकता है कि बहुत सारा टाइम जो, क्योंकि मान लो आपके कोई विचार आ गया दिमाग में, आपने उस पर काम कर दिया, उसको विचार को आपने उसके हिसाब से आपने काम किया, आपके 2 घंटे खराब हो गए। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो विचार आया था वो तो सिर्फ एक विचार था, असलियत में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो आपके 2 घंटे वेस्ट हो गए। इससे अच्छा है कि आप 2 मिनट वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, आपके माइंड में कोई भी ऐसा विचार आए, आपको लगे कि ये बात तो हो सकता है कि सच हो, नहीं हो, किसी ने आपको कुछ किसी के बारे में बोल दिया, उसकी वजह से आपको एकदम से गुस्सा आ गया, आपने कहा अभी जाके उसको फ़ोन करता हूँ, अभी जाके उसको बोलता हूँ, आपके मन के अंदर जिद्दी विचार आ गए कि इसको तो इसे बोलना ही है, तो उस वक्त आप सिर्फ 2 मिनट का वक्त लीजिए। आपको 2 मिनट के वक्त के अंदर सिर्फ अपने विचारों पर विचार करना है। विचारों पर विचार करना सीखना भी है शुरुआती दिनों के अंदर। ये सेशन देखने के बाद में नेक्स्ट सेशन से पहले आपके लिए होमवर्क यही है कि आपके माइंड में जो भी जिद्दी विचार आए, सबसे पहले उस जिद्दी विचार को पहचानना सीखिए दोस्तों। और पहचानने के बाद में आप उस विचारों पर विचार करना सीखिए। आप जैसे ही जिद्दी विचार को पहचानते हैं, जैसे ही उस विचारों पर विचार करते हैं, उसी के साथ में आपके विचार
बहुत ही अच्छे विचार आने लग जाएंगे, आपके माइंड में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आएंगे और ऐसे बहुत सारे आइडियाज, ऐसे बहुत सारे विचार आएंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, आपके चाहने वालों की ज़िंदगी बदल देंगे, आपके परिवार की ज़िंदगी बदल देंगे, आपका घर के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर सुधार आ जाएगा दोस्तों। अगर आप इसे खास सिद्धांत को, एक छोटे से सिद्धांत को, एक सिंपल से सिद्धांत को अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा है। अगर ऐसा है तो आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और आप नेक्स्ट सेशन के लिए ज़रूर तैयार रहें। पहले के जो सेशन है उनकी भी आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।